देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर वर्णमाला पढ़ेंगे और हम स्टार्टिंग से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला से। और यहाँ पर मेरा नाम है रिंकू सोलंकी। यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल है सोलंकी क्लासेस के नाम से, तो आप इसे सर्च कीजिए और इसे फॉलो कीजिए और यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। और हम एक एक वीडियो आपको वर्णमाला से रिलेटेड डालेंगे और वर्णमाला हर सब्जेक्ट में, तो पूरी कंप्लीट हिंदी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी और यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे वर्णमाला। तो यहाँ पर वर्णमाला को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, स्वर, व्यंजन और अयोग भाग। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे पूछ लिया है कि मुख्यतः वर्ण के वर्णमाला के भेद होते हैं। वर्णमाला के भेद होते हैं तो कितने होते हैं? 2। और सामान्यतः पूछ लिया जाए कि वर्णमाला के भेद होते हैं तो होते हैं 3। एक कौन सा होता है? स्वर, एक होता है व्यंजन, एक होता है अयोग भाग। अयोग भाग में आपके 2 आएंगे। अयोग भाग में 2 आएंगे, अंग और ह। तो इसे कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसे? विसर्ग कहते हैं। अंग को कहते हैं अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग। स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं आपके स्वर। अ, आ, इ, ई, उ और ऋषि, ए, आई, ओ, औ। तो 2 तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर देवनागरी से पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 मानी जाएगी, क्योंकि इसमें से इस ऋषि को हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ऋषि को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है देवनागरी लिपि में, क्योंकि इसको 2003 में सेंट्रल ने इसको हटा दिया गया है। एमपी व्यापम आज भी इसको मान्य करता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार के हमने स्वरों को देखा, तो स्वरों की संख्या होती है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या होती है आपकी 13। तो ये जिसमें आपके अयोग भाग 2 भी और जुड़ जाएंगे, जिसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग जी, 2 और जुड़ जाएंगे, तो आपकी कुल स्वरों की संख्या होती है आपकी 13। इसी प्रकार से आपके 13 कुल स्वरों की संख्या मानी जाती है। व्यंजन, आपके व्यंजनों को हमने क्या है 33 भागों में बांटा गया है, जहां पर व्यंजन को हमने 33 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनको हम बाद में आपको एक एक काउंट कराए के बताएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं स्वरों के बारे में, उसके बाद हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। क्रम बाय क्रम चलेंगे, जैसे आपको एक एक नोट पेन लीजिए और आपको नोट करते जाइए साथ साथ में। तो हम देखते हैं स्वर। क्या? यहां हम देखेंगे स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर हमेशा कैसे रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वयं खुद को बोले जाते हैं। और इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र रहते हैं, मतलब यही है। और इनको आसानी से बोला जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वरों की रचना की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद और माने गए हैं, जो होते हैं कौन कौन से 2 भेद, कौन कौन से होते हैं रचना की दृष्टि से? एक होता है मूल रूप। रचना की दृष्टि से स्वरों के 2 रूप होते हैं, ऐसे 2 रूप होते हैं। एक होता है मूल रूप, एक होता है मात्रा रूप। एक होता है मूल रूप, एक होता है मात्रा रूप। रचना की दृष्टि से स्वरों के 2 रूप होते हैं, एक होता है मूल रूप, एक होता है मात्रा रूप। मूल रूप कौन से होते हैं? जैसे अ से कहाँ तक? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं आपके
क्या होते हैं आपके, इसे कहते हैं मूल रूप। मात्रा रूप क्या होते हैं, मात्रा रूप होते हैं इस मात्रा को काउंट किया नहीं जाएगा, बड़ा की, छोटी की, बड़ी की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ए की, आई की, ओ की, ओ की, इस प्रकार से इनको कहते हैं मात्रा रूप। तो यहाँ पर हमने स्वरों को देखा, तो स्वरों के दो रूप होते हैं, मात्रा रूप और एक मूल रूप। तो मूल रूप को हमने अक्षरों में काउंट किया गया, जिसे वर्ण को हम कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ से आगे को बढ़ते हैं हम। देखिए, स्वरों स्वरों को हमने क्या है, तीन भागों में डिवाइड किया। स्वर के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, और एक होता है प्लुत स्वर। कहीं कहीं आपको चार भेद भी मिलेंगे। चार कौन से होते हैं, इनको भी समझ ले। एक होता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं आपके तीन, अ, ई और उ और ऋषि। ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर। दीर्घ क्या होते हैं, ह्रस्वों से जो ज्यादा अधिक समय लगता है उनको कहते हैं हम दीर्घ। जैसे आ, ई और उ, ये आएंगे आपके दीर्घ में। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं जो भिन्न स्वरों से मिलकर के बनते हैं। ये होते हैं आपके समान स्वरों से मिलकर के बनते हैं। अ प्लस के अ का आ, ई प्लस के ई का बड़ा ई, उ प्लस के उ बड़ा उ। यहाँ पर आपके संयुक्त स्वर बनेंगे कौन कौन से, अ प्लस के ई क्या बनेगी, ए, अ प्लस के आई क्या बनेगी, आई, और अ प्लस के उ तो बड़ा ओ, और अ प्लस के बड़ा उ तो क्या बनेगा, ओ। तो इसी प्रकार से इन्हें कहते हैं संयुक्त